हेलो बच्चों। देखो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th का मैथ है बच्चे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट इसी वीडियो में देखेंगे बच्चे। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं कि विच इज ग्रेटर में जो दे रखा है ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने दे रखा है इसमें से बड़ा कौन है, कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला, ये ऐसे इस टाइप का। तो आइए चेक करते हैं बच्चे कि बड़ा कौन है। देखो पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पहले बात चेक कर लिया, ठीक है भैया। अब दोनों में बड़ा कौन है ये पता करने के लिए बच्चे जो डिनोमिनेटर है ना इसको सेम होना चाहिए। इसके पहले वाली वीडियो में मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है आपको, है ना, कि कैसे करने होते हैं। पहले चेक करना कैसे होता है बच्चे, नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है हर जो होता है सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम तो है नहीं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। क्या करना है, इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए लेते हैं बच्चे, 3 लिखा है और 2 लिखा है। चलो 2 से काटते हैं बच्चे। ये 2 टेबल में 3 आता नहीं, इसे काट दिया। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 में काट दिया। 2 3 जा 6, एलसीएम कितना है 6। देखो बच्चे, ये 2/3, 2/3 मुझे बटे में कितना बनाना है 6। यहाँ पे 5/2 बटे में कितना बनाना है 6, है ना। 3 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो भैया 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से, 2 से। ऐसे ही अगर मैंने नीचे 2 का किया ऊपर में मुझे किससे करना पड़ेगा, 2 का ही करना पड़ेगा। नियम होता है बच्चे, अगर नीचे आपने 2 किया तो ऊपर का भी 2, नीचे का 3 किया ऊपर भी 3, नीचे 4 किया तो ऊपर भी 4, इस टाइप का। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, नीचे यहाँ पे 2 को बनाना है 6, है ना। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा 3 से। 2 3 जा 6, अब इतने से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, है ना। आप बताओ इनमें से बड़ा कौन है। नीचे देखो दोनों सेम है ना, नीचे दोनों क्या है बच्चे, सेम है। 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी है। अब बचा क्या, ये 4 है ये 15 है, तो कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। तो ये वाला डिजिट क्या है बच्चे, बड़ा है। ये वाला परिमेय संख्या बड़ा है। अभी देखो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है बच्चे, ये वाला 5/2, ये 5/2। हम क्या कहेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे कि भैया यहाँ पे ये 5/2 इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। ये हो गया बच्चा, बड़ा है ना बच्चे, ये हो गया ग्रेटर। तो फर्स्ट आंसर इस टाइप से आपको करना है। फिर 5/2 देखो 15 बड़ा है ना, 15 से हम लोग कौन सा ये तो चार चार छोटा है 15 से, तो ये वाला परिमेय संख्या बड़ा है। लेकिन ये आया कहाँ से, इससे आया, ये कौन सा ये वाला था, ये बड़ा हो गया बच्चे। आ देखते हैं ये वाला। फिर वही काम करेंगे कि इनमें से दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है नहीं, है ना, नेगेटिव डिजिट है। चलो इसको सेम बनाते हैं बच्चे। करते हैं क्या, यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 3। 2 से काटते हैं। 2 टेबल में 6 कितनी बार, 3 बार में, 2 3 6। 2 टेबल में 3 आता नहीं है, 3 उतार दिया। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये पूरा पूरा कट गया। कितना एलसीएम कितना है बच्चा, एलसीएम कितना है बताओ, 2 3 जा 6 आया एलसीएम। तो हमें कितना होना पड़ेगा बच्चे 6। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये लिखा है -5/6, हमें क्या बनाना है यहाँ पे 6। यहाँ कितना है, माइनस में 4/3, हमें कितना बनाना है बटे में 6। अब आप बताओ 6 में कितने से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाए, 1 से, है ना भैया। 6 1 जा 6, और नीचे 1 से के ऊपर 1 से करना पड़ेगा। तो ये माइनस है ना, माइनस तौल लो पहले। 5 1 जा 5, तो -5/6, ठीक है। अब नीचे देखो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाए, बताओ 3 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, बोलो। 2 से, तो ये क्या करोगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा बच्चे, 3 2 जा 6। अब नीचे 2 किया ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा हमें, माइनस से पहले माइनस तौल लो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब देखो बच्चे नीचे दोनों सेम है ना, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6। अभी -5 बड़ा है कि -8, तो मैंने आपको बता रखा था क्या, कि देखो ऐसे मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ये ना 0 है, क्या बच्चे ये 0 है, ये -1 -2
2 -3 ऐसे करके करते करते -8 आएगा। तो जो डिजिट आगे बढ़ते माइनस में माइनस में आगे बढ़ते जाओगे तो वो डिजिट उतनी छोटी होती है ना। -1 फिर -2 और छोटा, -3 और छोटा, -4 और छोटा, -5 और छोटा, -6 और छोटा, ऐसे जितने बढ़ते जाओगे उतने घटते जाओगे। माइनस में ये होता है ना। तो जाओ -5 तो यहाँ कहीं पर आएगा, कोई -4 हो गया, ये कितना है बच्चे -5 है ना, 6 से इधर आएगा। देखो -5 बढ़ा है कि -8 बढ़ा है, मैंने क्या कहा कि जितना आगे जाओगे छोटा हो जाएगा उसकी वैल्यू कहती जाएगी बच्चे, छोटी होती जाएगी। तो -5 बड़ा होगा किससे, -8 से, है ना बच्चे, यही चीजें हैं इसको। तो क्या है -5 बड़ा है किससे, 8 से। तब देखो ये -5 कहाँ से आया है, ये वाला -5 फॉर्म में 6, -5 फॉर्म में 6 है ना। यहाँ लिख देंगे क्या, माइनस देयर फॉर -5 फॉर्म में 6 इज ग्रेटर। हो गया बच्चे ये, है ना, हो गया बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। इसको करने के बाद देखा करो कि ये कहाँ से आया, ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी, -5 फॉर्म में 6, -5 फॉर्म में 6, मैंने इसमें किया था इस वाले, तो -8 आया, और -8 -5 से छोटा है, तो बड़ा दिखाना है कि इसने बड़ा पूछा है ना। आइए तो ये वाला, ये कैसा है देखते हैं बच्चे, देखो बच्चे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो -3 अपॉन में 4 तो है ये कॉमा, इस माइनस को ऊपर लिखता हूँ, -2 अपॉन में 3, क्योंकि नीचे में माइनस नहीं लाना है। अब देखो बच्चे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम है, तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तब इसको सेम करना पड़ेगा। तो 4 3, क्योंकि इक्वल बनाने के लिए, इक्वल बढ़ा ही क्यों रही हूँ, इससे बढ़ा रहे हैं ताकि हमें पता चले बड़ा कौन है, और बड़ा करने के लिए, हमें पता करने के लिए बड़ा कौन सा है, तो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का, ऐसे हर एक में ऐसे लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ा। जो करते बच्चे, 2 2 जा 4, 2 टेबल में 3 आता नहीं है, 3 उतार दिया, 2 1 जा 2, 2 टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता भी है, फिर 1 3 1 जा 3, है ना बच्चे, क्या हुआ यहाँ पे 3, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चे, देखो एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना एलसीएम आया बच्चे, 12। आइए देखते हैं, यहाँ पे माइनस में 3 अपॉन में 4 इक्वल टू, अपॉन में कितना लाना है 12, ऐसे यहाँ पे माइनस में 2 अपॉन में 3 इक्वल टू अपॉन में कितना लाना है बच्चे, 12, है ना। अब बताओ 4 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ 12 हो जाए, कितने से बताओ, 3 से, ठीक है भैया 3 कर देता हूँ, 4 3 जा 12। अब जब नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, माइनस उतार दो ऐसे, 3 3 जा कितना होगा 9, 3 3 जा 9, हो गया बच्चे। अब यहाँ बताओ 3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 4 से, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ऊपर से 4 से कर दो बच्चे, माइनस है ना तो माइनस उतार दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना। अब बताओ नीचे दोनों सेम है बच्चे, देखो यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर -8 है -8 है, अब आप बताओ कौन बड़ा होगा। मैंने आपसे कहा था ना, माइनस में जो डिजिट बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा है ना बच्चे, तो माइनस में ये छोटा है, ये माइनस में ये बड़ा है, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो माइनस में इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, -2.3, -2.3 इज ग्रेटर, क्या होगा बच्चे, देयर फॉर -2.3 इज ग्रेटर, बच्चे ग्रेटर हो गया बच्चे आंसर इसका। हमें बड़ा दिखाना है, बड़ा ग्रेटर दिखाना है, बड़ा कौन सा है, तो ये वाला बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि बच्चे कि माइनस में 8, माइनस जो डिजिट छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो बड़ा यही है बच्चे। आगे देखते हैं ये वाला, देखो बच्चे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये 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 वाला 1/4 पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाले परिमेय संख्या हमेशा बड़ा होता है, हमेशा क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। ये देखते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या, 1/4 इज ग्रेटर, क्या बच्चे, -1/4 इज ग्रेटर, ओके बच्चे,
खत्म कहानी इसकी। तो क्यों? क्योंकि ये देखो ना, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम, हमें सेम करने की जरूरत ही नहीं है। और देखो ये पॉजिटिव पूरा नेगेटिव है, ऑलरेडी दिख रहा है कि बड़ा होता है ऑलरेडी। सो ये कहानी। लास्ट देखते हैं बच्चे, लास्ट देखो बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। पहले इसको हमें ना प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा सही से। देखो और देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बीच में जोड़ देते हैं। तो 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़ो 23 अपॉन में 7 माइनस में माइनस में भी माइनस में ऐसे 7 3 21, 21 में 2 जो ऐड करो 22 23 हुआ कोमा। ये कहते हैं देखो, इसके बीच में गुणा का चिन्ह, इसके बीच में प्लस का चिन्ह। 5 तिया 15 4 19, 19 बटे में 5 माइनस का ना बच्चे, माइनस देखो ना, 5 तिया 15 4 19 बटे में 5। आज देखो डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, हमें सेम करना पड़ेगा बच्चे। आइए देखते हैं, सेम करते हैं। ये बच्चे कितना 7, ये कितना है बच्चे 5। देखो 7 केवल 7 टेबल में आता है, 5 केवल 5 टेबल में आता है बच्चे। तो कैसे करोगे? आइए देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 टेबल 5 तो आता नहीं है, तो 1 5 1 जा 5, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो एलसीएम कितना हो बच्चे 35। सॉल्व करते हैं बच्चे। देखो माइनस में 23, माइनस में 23 अपॉन में 7 लिख दिया मैंने, है ना। हमें अपॉन में कितना लाना है 35। ऐसे ये वाला माइनस में 19 अपॉन में 5, है ना। तो हमें अपॉन में कितना लाना है, बटे में डेनोमिनेटर में कितना लाना है 35। तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 5 से, 7 5 जा 35। अब बच्चे 5 का तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस यहाँ उतार देते हैं और 23 पंजे देखते हैं 115 होता है वैसे। देखिए देखो पूरा कर देता हूँ मैं। देखो ये 23 में 5 का 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, 115 कितना है बच्चे 115, है ना। ऐसे देखो बच्चे, अब यहाँ देखो मुझे यहाँ 35 लाना है, 5 क्या बनाना है बच्चे, हमें 35 बनाना है। 33 मल्टीप्लाई करोगे 7 से, क्या करते बच्चे 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस है तो माइनस यहाँ उतार देते हैं। अब बच्चे देखो 19 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 7 133 होता है, लेकिन फिर दिखाता हूँ मैं। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 से लिखा आता है। ये वाला 3 यहाँ पर आया, कहीं कितना बचा 6, 7 1 जा 7 और 7 6 13, 7 6 13 कितना है बच्चे 133। क्लियर 133 आ गया बच्चे। अब आपको बता रखा है क्या, माइनस में जो डिजिट बड़ी होती है उसकी वैल्यू छोटी होती है, माइनस जो डिजिट छोटी होती है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो कहने का मतलब ये है, तो माइनस 115 बड़ा है, ये क्या है बच्चे, इसकी वैल्यू बड़ी है ना बच्चे, ये बड़ा है और ये छोटा है। माइनस जितना बड़ा होगा उतना छोटा, माइनस जितना छोटा होगा उतना वो बड़ा। तो माइनस में 115 है, ये माइनस में 133 है, तो ये बड़ा है ना, तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी -20 पाउंड में, -23 पाउंड में 7, -23 पाउंड में 7 किससे आया बच्चे, देखो इससे, इस वाले से। और ये कहाँ से आया था बच्चे 7 3 जा 21, 21 2 ऐड करो कितना आता है 23। तो कुल मिला के ये बड़ा है बच्चे, ये वाला। मैं क्या लिखेंगे, देयर फॉर माइनस में 3 अपॉन में 2 पाउंड में 7 इज ग्रेटर, हो गया बच्चे ये हमारा पूरा, है ना। तो मेरे बच्चे ये 9th के सारे पार्ट हो गए हैं बच्चे, है ना। पहले तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि प्लस या माइनस है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ देखो दोनों नेगेटिव था, या नेगेटिव है या प्लस, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बात। दूसरी बात ये कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेके सेम बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करते रहो। 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे 8.1 का। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स
जितने रेशनल नंबर्स है आपको दिख रही है, लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। पहले क्या लिखना है, सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, 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 इस टाइप का, है ना। पर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये लिखना है बच्चा में। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। तो भैया हमें बता, देखो ये पता करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, सेम। जिसका सेम है उसका देख के बता दोगे आप कि वो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। देखिए जिसका बराबर नहीं है डिनोमिनेटर जैसे देखो भाई इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, आप इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा बच्चे। पर इसको देख लेते हैं जो इक्वल है ना। जो बच्चा हमें पता है कि नंबर लाइन पे 0 ये होता है, -1, -2, -3, है ना। -1, -2, -3। अब देखो बच्चे, -1 पहले को 0 0 0 होता है, फिर -1 इससे छोटा, -2 इससे छोटा, -3, फिर इससे छोटा -4, इससे छोटा -5, इससे छोटा -6, इससे छोटा -7, उससे छोटा -8। ऐसे जितना आगे बढ़ती जाओगे उतनी इतना छोटा होते जाओगे। डिजिट तो बढ़ती जाएगी, -10, -11, -12, लेकिन वो सारे छोटे होते हैं। आगे बढ़ते जाओगे छोटे होते जाओगे, छोटे जाओगे बताया था मैंने आपको, सॉरी, कि -8 100 मान लिख लो और माइनस यहाँ पे 3 लिखो। कोई आपसे पूछे बड़ा कौन है इसमें से, आप ना ये बोलना कि ये वाला बड़ा है। क्यों? जो वैल्यू छोटी होती, जो डिजिट छोटी होती है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जो डिजिट छोटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ -3 ना, क्या है ये बड़ा होगा, और -800 छोटा होगा। जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। समझ में आया? अब आप बताओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो -1 है, -2 है, -3, डिनोमिनेटर सबका सेम है। इनमें से बड़ा कौन है बताओ? ऑब्वियस सी बात है ये वाला बड़ा होगा, बताइए सबसे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये, और सबसे छोटा ये होगा, फिर ये, फिर ये, इससे बड़ा ये, फिर से बड़ा ये, ऐसा होता है। सबसे छोटा कौन सा, ये वाला, हमें लिखना पड़ेगा। तो माइनस में 3/5, है ना। और जो छोटा होता है ना, छोटा उसकी तरफ इस तरफ मुंह, चोंच बंद होता है ये, और जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खुला होता है ऐसे। तो मैं इसकी तरफ मुंह खोल देता हूँ ऐसे। इससे बड़ा कौन होगा, ये वाला, -2/5, फिर इससे बड़ा ये वाला, -1/5, है ना। सही तो होगा, देखो -1 सबसे बड़ा, फिर से छोटा -2, फिर से छोटा -3। क्लियर? ये हो गया बच्चा आपका आंसर ना, फर्स्ट आंसर आपको तो हो गया। इसमें कोई दिक्कत था नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था। मेरे बच्चे यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको, है ना। आज देखते हैं पहले एल्सियम ले लेते हैं। यहाँ पे 3, 9 और 3 का एलसीएम, 3 टेबल्स काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 टेबल्स काटते हैं, 1 उतार दिया, क्यों कर चुका है ये, 3 1 जा 3, 1 इसमें उतार दिया, है ना बच्चे। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, 3 3 जा 9, इसका एलसीएम कितना बच्चे 9 आया। ये देखते हैं। अब देखो बच्चे बहुत ही आसान है, मजा आएगा। -1 में 3 मल्टीप्लाई, अब बताओ भैया 9 करने के लिए, है ना, 9 करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, और माइनस में 2 में 9, है ना, अपॉन में 9 लाना है हमें डिनोमिनेटर में। यहाँ क्या लिखा है बच्चे, माइनस में 4/3, हमें अपॉन में क्या लेना है बच्चे 9, डिनोमिनेटर क्या लेना है 9। अब देखो यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से कितना मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से ही करना पड़ेगा बच्चे। 3 3 जा, क्या करता हूँ, 3 3 जा 9, और जितने नीचे के उतने से ऊपर करना पड़ेगा हमें। ये माइनस तोड़ दो यहाँ पे, और 3 1 जा 3 आया बच्चे पहला। अब ये 9 को, ये 9 लाने के लिए 9 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, 9 1 जा 9, अब ये 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ये माइनस यहाँ उतार दो आप, 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ 9 लाने के लिए 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से ही, 3 3 जा 9, इसे 3 को ऊपर कर दो बच्चे, ये माइनस यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना है बच्चे 12। देखो बच्चे नीचे डिनोमिनेटर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारे क्या है तो सेम। 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी, 9 यहाँ पर भी। अब देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, -12, क्योंकि सबसे बड़ा है ना ये, -12,
फिर उससे छोटा ये -3 फिर -2। तो क्लियर, यहाँ करते थे बच्चों, सिंपल हो गया हमारा। तो माइनस में माइनस में 12/9 क्या होगा बच्चे, सबसे छोटा है ना। फिर उससे छोटा कौन सा होगा बच्चे, उससे बड़ा कौन होगा ये -3/9, इससे बड़ा होगा। फिर इससे बड़ा कौन होगा -2/9, -2/9 ये होगा बच्चे, ये हो गया बच्चे क्लियर। तो दो कैंसिल आ गया, तीसरे देखते हैं बच्चे। तीसरे में वही वही पंगा है, क्या इक्वल तो है नहीं डिनोमिनेटर, तो आपको और मुझे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे। आइए करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लिखा है बच्चे, 7 2 4 है ना बच्चे, ये लिख लिया। अब आराम से जो 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 टेबल से कट रहा है उसे काट, पहले कोशिश किया करो 2 टेबल से काटने के लिए। देखो 2 टेबल में 7 तो आता नहीं है, उतार दिया। 2 1 जा 2, 2 टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 2 बार में। 2 2 जा 4 कट गया। अभी भी 2 टेबल से कटेगा ना, देखो इसमें कॉस्ट हो गई, ये कटेगा। तो 2 टेबल 7 तो आता नहीं है, तो 1 तो कट चुका है, तो और दो। 2 1 जा 2, देखो ये भी कट गया। तो यहाँ बच्चे 7 7 1 जा 7, ये 1 ये 1, ये बच्चे कितना आएगा देखो, 2 2 जा बच्चे 2 2 जा 4 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 4 7 जा 28। देखते बच्चे, इसका मतलब है कि माइनस में 3/7 है ना, अपॉन में कितना लाना है बच्चे, 28 है ना, इतना लाना है। फिर यहाँ पे माइनस में 3/2, अपॉन में कितना लाना है बच्चे, 28। फिर यहाँ पे माइनस में 3/4 कितना लाना है बच्चे, 28 है बच्चे। बताओ 7 में कितने से मल्टीप्लाई करो 28 आ जाए, 4 से है ना बच्चे। 7 4 से 28, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 से, ऊपर ऊपर भी होगा, माइनस यहाँ कर देता हूँ। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया बच्चे। नीचे देखो, नीचे कितने मल्टीप्लाई करोगे, 14 से, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28। अब 14 का ऊपर भी करना पड़ेगा, देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 1 4 है ना, इतना हो गया। ये माइनस तो माइनस उतार दिया, देखो ना बच्चे, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 1 जा सॉरी 3 1 जा 3, 3 1 4 हो गया बच्चे। ठीक, आइए देखते हैं ये वाला। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें 28 हो जाए, कितने बच्चे 7 से, 4 7 जा 28 मल्टीप्लाई 7, ये माइनस यहाँ उतार दो, 3 7 जा 21। अब देखो बच्चे, नीचे दोनों को नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम है, ये भी ये भी ये भी, ये सेम हो चुका बच्चे। अब बताओ, आप कमेंट बता सकते हो बच्चे, बताओ कि इनमें से बड़ा कौन, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बताओ कमेंट में अगर आ रहा है तो क्या होगा, बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा, ये -42 ये तो होगा ना भाई, -42 ही तो होगा, क्योंकि जो बड़ा वही क्या होता है, छोटा। फिर उससे उससे छोटा, उससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला -21, फिर से बड़ा ये वाला। क्लियर, आई देखते हैं, लिख देता हूँ, बस हो गया, खत्म है। देयरफॉर माइनस में 42 अपॉन में 28 लेस देन, छोटा है किससे, माइनस में 21 अपॉन में 28, इससे छोटा है कौन, इससे छोटा कौन है ये, हाँ ये किससे छोटा है, इससे। माइनस में 12 अपॉन में 28, ये अब तीनों आ गए। बच्चे तीनों हो गए ना बच्चे, 28 28 28 सबका हो गया बच्चे। तो बच्चे ये रहे 8.1 के सारे क्वेश्चन, है ना। 8.1 के ये 9 और 10 इस वाले वीडियो में, बाकी मैंने 8.1 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए अलग अलग वीडियोस में। आप वहां से देखो, समझो, सारी नोट डाउन कर लो अच्छे से। जहाँ समझ में ना आया कमेंट कर दिया करो बच्चे, है ना। हम आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। लेकिन आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, एग्जाम पास में है तो पढ़ाई करते रहो।